हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, प्रीवियस लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्योरम प्रूव किया था। एक थ्योरम प्रूव किया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट है। इस पे बेस्ट एग्जाम्पल भी आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं और ये थ्योरम भी प्रूव करने के लिए बहुत ही आता है। ठीक है, दूसरा है अभी प्रूव करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्टूडेंट, मैं बताने में मुझे बहुत ही खेद हो रहा है कि ये जो थ्योरम है लास्ट वीडियो हमने प्रूव किया था, लेकिन मुझसे बाय मिस्टेक एडिटिंग में 85% का प्रूफ कट गया था। मुझे मालूम नहीं हो पाया और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो स्टूडेंट, मैं फिर से इसका प्रूफ बताऊंगा। ठीक है ना, आप फिर से देखिए और ये भी देखिए, इस पे कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और कुछ आपकी इस बुक का हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे। आप ये बुक देख लीजिए स्टूडेंट। ये बुक किसी भी यूनिवर्सिटी में चलता हो, लेकिन आज जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 80-85% सभी यूनिवर्सिटियों का, ठीक है ना, सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, मेरे वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें सब्सक्राइब करिए। जब तक आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे स्टूडेंट, मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपको बनाकर नहीं दे पाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों प्रूफ को फिर से देखते हैं। ठीक है ना, जो गलतियां पिछले में हुआ हो उसको इग्नोर करिए आप। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ये दोनों नोट कर लीजिए थ्योरम अच्छे से, और मैं मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं और इसका प्रूफ आपको पहले का प्रूफ बताता हूं, फिर इसके बाद दूसरे का प्रूफ बताऊंगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू A स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो A को हम लिख सकते हैं A प्लस AT। ठीक है ना, क्लियर ना, प्लस A माइनस A⁻T बाई 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 2 ये ऐड हो गया, 2 है, 2 से कैंसिल, इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग कर देंगे। A⁻T बाई 2 प्लस A⁻T बाई 2। इसको हम A1 सपोज कर ले रहे हैं, इसको A2 सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, इसको पहला ले लेते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि जो एक्सप्रेस हो रहा है दो मैट्रिक्स का, पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का जो भी प्रॉपर्टी है फॉलो करेंगे, होल्ड हो जाता है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो आइए ऊपर चलते हैं, पहले को ले लेते हैं। A1 इज इक्वल टू है आपका A प्लस AT बाई 2। ठीक है ना, तो हम ट्रांसपोर्ट दोनों साइज का लेते हैं, तो T हो जाएगा आपका A प्लस A पे T बाई 2 तो पावर T। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा A1 पे पावर T। ये हो जाएगा, चूंकि ये 1 बाई 2 है तो 2 बाहर आएगा, स्केलर है, तो ये हो जाएगा A पे T बाई पावर T। ये प्रॉपर्टी, ये जो स्केलर आया है, आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि अगर ये ट्रांसपोर्ट है तो C ए पावर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, C स्केलर पे कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, अब ये हो जाएगा A1 पावर T 1 बाई 2
अब ये अलग अलग हो जाएगा, ए पावर टी और प्लस ए पावर टी पे पावर टी अलग अलग होता है। आपको मालूम है दो मैट्रिक्स अगर होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट अलग अलग उनके सम के बराबर ट्रांसपोर्ट के होता है, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोर्ट किया जाए तो अपने प्रीवियस मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट वही मिलता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज में लग जाएगी। a1t इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा ft और प्लस a हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a1t 1/2 a प्लस a पावर नहीं पर ट्रांसपोर्ट ऑफ t, ठीक है ना। तो ये आपका a1 हो गया। आप देख रहे हैं a1t और a1 सेम हो गया, तो ये शो कर रहा है वी शो a1 इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। a1 इज सिमेट्रिक। अब हमें इसी तरह a2 को स्क्यू सिमेट्रिक करना होगा। तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा, ये सब चीजें ये नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर मैं a2 को इसी चीज को इरेज करके a2 को स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी होल्ड कराता हूं, ठीक है ना। नोट हो गया। ये इसको नहीं इरेज कर रहे हैं, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब इसी को हम इरेज करके a2 करते हैं, ठीक है ना। देखिए ठीक है ना। अब हम आते हैं a2 पे। a2 है a t/2, ठीक है ना। तो a t हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। आपको मालूम है a पर t पावर t नहीं ट्रांसपोर्ट t पढ़ते हैं हम, पावर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा a ट्रांसपोर्ट और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। क्लियर। तो ये हो जाएगा a2 पे t 1/2, ठीक है ना। ये हो जाएगा a पे t माइनस a, ये कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे तो -1/2 a माइनस a पावर a ट्रांसपोर्ट ऑफ t, ये हो जाएगा a2t माइनस a2, ठीक है। तो ये हो जाएगा a2 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर। आपका a1 भी हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a1 हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a2 है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट ये हमें दिखाना है कि जो a1 a2 कोई भी मैट्रिक्स को हम दो भागों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ द एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि पहला इस सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें ये शो करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक ही पार्ट सिंगल पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा सिंगल ही पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैंने कहने का मतलब ये है किसी मैट्रिक्स को हम ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो उसको दूसरे तरीके से दूसरे सिमेट्रिक सिमेट्रिक ला दें, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम दो भागों में सम करेंगे तो पहला सिमेट्रिक सिंगल ही होगा उस मैट्रिक्स का और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक वो भी सिंगल ही होगा। तो हमें सिंगल मतलब यूनिक शो करना है, तो हम शो कर देंगे कि ये यूनिक है। तो हमें अगर ये पोर्शन आ जाता है इसको शो करने से तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि जो भी एक्सप्रेशन होता है सम का दो मैट्रिक्स सम का वो यूनिक ही होता है, ठीक है ना। तो हम इसका इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा a t तो a1 प्लस a2 तो पावर t, पावर सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ t। तो ये ट्रांसपोर्ट अलग अलग हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a2। क्योंकि a1 सिमेट्रिक है तो ये तो a1 सिमेट्रिक है, तब तो a1 सिमेट्रिक है तो a1 ही होगा और ये इसी सिमेट्रिक है तो a2 होगा। इसको दो ले लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो a1 a2 से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a1 इक्वल टू a और a ट्रांसपोर्ट तो a1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस a ट्रांसपोर्ट t/2, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A2 हो जाएगा A माइनस AT बाई 2। देखिए वही हमें मिल गया। ये शो करता है कि किसी मैट्रिक्स को हम सम अप टू मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करें तो पहला सिंगल यूनिक सिमेट्रिक होगा और दूसरा यूनिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं सही या गलत है। देखिए स्टूडेंट, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये 1 2 3 -1 3 0 3 -3 6 0 6 7, यही सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको करना है तो हमें इसको क्या करना है, इसको हम ट्रांसपोर्ट निकाल लेते हैं A to T। तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा 1 -1 -3 2 3 6 3 0 7 3 क्रॉस 3। अब दोनों ऐड कर लेते हैं A ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 ही का होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ऑर्डर 3 का, तो इसमें 1 को 1 में 2 होगा, 2 को -1 में ऐड करेंगे 1 होगा, 3 को -3 में ऐड 0 होगा, -1 को +2 में करेंगे तो 1 होगा, इसको 3 को 6 होगा, 6 को 6 होगा, 3 को -3 को 0 होगा, 0 को 6 होगा, 7 को 14 होगा। अब इसको क्या होता है, A + A T बाई 2, ये 2 से डिवाइड करते हैं तब इसकी होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो 2 में सबसे डिवाइड कर, 2 में होगा तो 1 होगा, 1 में होगा तो 1/2 होगा, 0 होगा, इसमें 1/2 होगा, ये 3 होगा, 3 होगा, ये 0 होगा, 3 होगा, ये 7 होगा। अब स्क्यू मैट्रिक्स है कि नहीं है आपको दिख रहा है। इसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, सेम आएगा तो स्क्यू मैट्रिक्स है। तो इसको मान लेते हैं A1 का हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोर्ट A1T, ट्रांसपोर्ट निकाल के चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा 1 1/2 0 1/2 3 3 और ये हो जाएगा 0 3 7। ठीक है, देखिए ये A1 के इक्वल है, देख रहे हैं A1 की ये सेम चीज हुई है स्टूडेंट। इससे मालूम होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस करता है पहले पार्ट को सिमेट्रिक में, अभी दूसरा पार्ट निकालेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक आपको प्रॉपर्टी बताए थे कि डायगोनल जो टर्म होता है, एंट्री होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। तो आइए उसको भी कर लेते। ये सिमेट्रिक हो गया, ये मैं हटा दूं, आपको हटा, नोट कर लीजिए, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्री में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो A माइनस AT, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -6 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -6 होगा, ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 होगा। 2 से डिवाइड कर दें तो 0 3/2, ये 3 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3/2 0 3 3 3 0। इसको A2 ले लेते हैं। अब देखिए इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। A2 ट्रांसपोर्ट, ये हो जाएगा 0 -3/2 -3, ठीक है, 3/2 0 3 3 -3 0, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे
माइनस, तो ये बचेगा 0 3/2 3 माइनस 3/2 0 माइनस 3 माइनस 3 3 0। तो ये आपका हो गया A2T माइनस A2। आप देखिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप तोड़ देते हैं। हाँ, जो A को A1 और A2 के लिए तोड़ते हैं वो ये यूनिक होगा इस मैट्रिक्स के लिए और ये यूनिक होगा इस मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि 2 3 निकलेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 3 निकलेगा, ठीक है ना, ये सिर्फ यूनिक होगा। वही हमने प्रूफ में बताया था आपको। तो यही आपका प्रूफ है, एग्जाम्पल है। आपका प्रूफ भी आता है पूछने के लिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, और आपका एग्जाम्पल भी आता है। ऐसे आप कर लेंगे, आपको फुल में फुल मार्क मिल जाएगा स्टूडेंट। आइए आपको अब सेकेंड वाला जो थियरम था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट कंटेन कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेसेस एज द सम ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स प्लस स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइए आप ये जानते हैं स्टूडेंट कि Z1 अगर Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पे कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो Z1 अब प्लस Z2 कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है ना। ये Z1 और Z2 दो है तो Z1 बार इंटू Z2 बार हो जाता है। क्लियर है, इस चीज से आप परिचित होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसका यूज होने वाला है इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसको लेंगे, इसका यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो हम इसको दो सेकेंड थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। तो हम A ले लेते हैं, AIJ n क्रॉस n। आपको मालूम है ये जो एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, माने इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो इसको भी वही फंडा अपनाएंगे, इसको लिख सकते A T बार प्लस A माइनस AT बार बाई 2। इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका A है, A प्लस AT बार एक पोर्शन, और ये दूसरा है A माइनस AT बार, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं A1, इसको ले लेते हैं A2, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है ना। अब सेम इसको पहले A1 को हम हर्मिटियन प्रूफ करेंगे, A2 को स्क्यू हर्मिटियन उसी मेथड से प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। तो हम पहला लेते हैं A1 इज इक्वल टू A प्लस बाई 2। तो इसको हम A1 ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कंजुगेट पहले ही लगा देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 A प्लस AT, ठीक है ना। और ये कंजुगेट ट्रांसपोर्ट पूरे का कंजुगेट, ठीक है ना। तो पहले हम अंदर वाले को करेंगे, तो 1/2 स्केलर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। तो हो जाएगा AT प्लस AT पर T और ऊपर रहेगा कंजुगेट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, तो AT ये हो जाएगा AT पावर T, अब सबसे ऊपर हो जाएगा कंजुगेट। तो ये वाला कंजुगेट और सबसे ऊपर वाला कंजुगेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप ये हो जाएगा 1/2 AT प्लस ये कंजुगेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंपल ए होता है, तो ये हो जाएगा और इसके ऊपर जो कंजुगेट रहेगा, ठीक है ना। क्लियर। अब ये पोर्शन नोट कर लीजिए, मैं इसके ऊपर जाऊंगा, ऊपर इरेज कर दे रहा हूं। आप इसको समझिएगा, ये कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टियां लगती हैं इसमें अप्लाई हो रही हैं, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो ए पे टी कंजुगेट अलग से और ए पे कंजुगेट का कंजुगेट हो जाएगा। तो कंजुगेट का कंजुगेट फिर वही चीज टर्म मिल जाता है, जैसे जेड कंजुगेट कंजुगेट यही जेड ही मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, या ध्यान रखिएगा। तो ए
पे टी कंजुगेट इज इक्वल टू 1/2 ए पे टी कंजुगेट और प्लस ए, ये आपका E1 है। तो प्रूव करता है कि A1 इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर ना। अब इसी तरह सिमिलर हम A2 को प्रूव कर देंगे। आप कर लीजिएगा, A2 इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसी तरह होगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है ना, ये दोनों आपका हो जाएगा क्लियर कट। और फिर इसके बाद इस चीज को हम लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम फिर यहां से प्रूव करने के बाद इसका ट्रांसपोर्ट और कंजुगेट एक साथ कर देते हैं। तो A1 टी कंजुगेट और प्लस A2 टी हो जाएगा। तो चूंकि ये हर्मिटियन है तो A1 ही होगा और ये A2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हमें A1 मिल जाएगा क्या, 1/2 A प्लस A पे टी हर्मिटियन और A2 1/2 A माइनस A पे टी हर्मिटियन। ए पे ट्रांसपोर्ट और कंजुगेट और ये पे ट्रांसपोर्ट और कंजुगेट, ये दोनों ये भी यूनिक होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मैट्रिक्स अगर एक्सप्रेस करते हैं तो यूनिक हर्मिटियन और प्लस यूनिक स्क्यू हर्मिटियन ही उसमें भी मिलता है, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में होता है। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को हम एंटी स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी हर्मिटियन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एंटी ये भी शब्द यूज किया जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, यही सब चीज़ें स्टूडेंट हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके, मैं आप बुक एक्सरसाइज करवाऊंगा तो पूरा करवाऊंगा। ठीक है, यही सब एग्जाम्पल लेके आप चल सकते हैं। ठीक है ना। आइए कुछ आपकी बुक का हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। आइए स्टूडेंट, इस बुक का हम एक्सरसाइज करते हैं। प्रॉब्लम 0, ठीक है ना। पहला है स्टूडेंट, आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं। ये बोल रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए प्रूव दैट, ठीक है ना। पहला है कि ए टी ट्रांसपोर्ट कामा ए पे टी, ठीक है, और ए कामा एंड ए प्लस ए टी, ठीक है, आर सिमेट्रिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू ए टी, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए इक्वल टू ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका प्रॉब्लम है। आइए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम एक बार और आप देख लीजिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम है आपका पहला ये है, इसको करना है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज कैपिटल बी एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए टी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हरा करने के लिए तो टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, टेकिंग बोथ लिखेंगे आप, टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज
तो आप ले लेंगे बी टी इज इक्वल टू ए पे टी पे पावर टी। तो ये आपकी ए बी दो मल्टीप्लाई है, तो इसमें हो जाएगा ए पे टी पे पावर टी इंटू ए पे टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ए बी टी इजिकल टू बी टी ए टी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होता है इंटू ए टी। आप देख रहे हैं यही मिल गया इजिकल टू बी। तो बी टी इजिकल टू बी विच इज सो दैट बी अर्थात ए इंटू टी इज समेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लीजिए। आप कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए, ठीक है ना। अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको हम दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा वाला सेम वही चीज है, ठीक है। दूसरे पे आइए, फिर इसको मान लीजिए बी ए टी ए ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्ट ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा ए टी इंटू ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ए ट्रांसपोर्ट इंटू ए, देखिए बी आ गया, तो हो गया बी ट्रांसपोर्ट इजकल टू बी। शो कर रहा है कि बी इजकल टू ए ट्रांसपोर्ट ए इज समेट्रिक। देखिए कितना इजी है, आप उसकी कंसेप्ट मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। ये हो गया हो तो मैं तीसरा आपको प्रूफ करता हूं। तीसरा प्रूफ मैं फिर यहां करता हूं, कर ए और ए प्लस टी आर आल्सो सिमेट्रिक। आइए चेक कर लेते हैं इसको। इसको भी सपोज कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। आइए मैं तीसरा यहां पे करता हूं ऊपर से। इसको भी सपोज कर लीजिए बी इक्वल टू ए पावर टी। इसको ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, तो a प्लस ए पावर टी पे पावर ट्रांसपोर्ट, तो ये हो जाएगा a पे ट्रांसपोर्ट प्लस a पे ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। ये आप जानते हैं a प्लस बी पे पावर टी इक्वल टू ए पावर टी प्लस बी पे पावर टी। तो ये हो जाएगा a पावर टी और प्लस ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का ये होता है, तो b इक्वल टू a प्लस ए पावर टी विच इज b। ये प्रूफ हो गया, अर्थात a प्लस ए पावर टी इज आल्सो समेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए, कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पूछिए, ठीक है ना। हमको रॉन्ग लग रहा है क्या?